बात पते की में आज बात बिहार विधानसभा चुनाव और महागठबंधन के राजनीतिक समीकरण और उनके भविष्य को लेकर आशाओं और आशंकाओं के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन आरजेडी और तेजस्वी यादव के अगुवाई में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। महागठबंधन ने पहले ही तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि दूसरे नंबर की पार्टी मतलब दूसरे नंबर पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ना तो सीएम पद और ना ही डिप्टी सीएम के पद पर कोई उम्मीदवारी जाहिर की है। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं, 11 से 12 ऐसी सीटें हैं जिसमें आरजेडी कांग्रेस या सीपीआई इस तरीके की जो पार्टियां हैं आपस में ही चुनाव लड़ रही है। यानी कहने को फ्रेंडली फाइट होगा, लेकिन ये दर्शाता है कि महागठबंधन में कुछ सही नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना ये दिखाता है कि जो समीकरण है वो करीब करीब तय हो चुकी है। क्या तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना महागठबंधन के लिए जीत की कुंजी साबित होगी? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेरे मित्र रियाज अहमद। रियाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश। तो महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 143 सीटों पर, कांग्रेस 61 सीटों पर, सीपीआई एम 20 सीटों पर, सीपीआई 9 सीट पर, सीपीएम 6 सीट पर और मुकेश सहनी की जो पार्टी है उन्हें 15 सीट मिला है। हालांकि 15 सीट पर चुनाव लड़ने वाले पार्टी के मुखिया को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। आप इस समीकरण को मींस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना कहां तक महागठबंधन के लिए फायदे का सौदा साबित होगा? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित करने से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी आरजेडी के वोटर्स हैं वो यादव समाज के लोग ज़्यादा हैं, तो यादव समाज के लोग तो वोट देंगे ही देंगे। प्लस युवाओं में उनकी अच्छी खासी छवि है तेजस्वी यादव की, क्योंकि जितने दिन भी उन्होंने सरकार में वो डिप्टी सीएम के पद पर काम कर रहे थे, जितने दिन भी वो थे, उन्होंने कुछ अच्छे वादे किए थे। जो वादे किए थे उन्होंने पूरे किए थे। 17 लाख नौकरियां दी थी, 17 महीने में 10 लाख नौकरियां दी थी लोगों को। उससे युवाओं में काफ़ी विश्वास है उनके ऊपर। बाकी वो अनुभव उनके पास काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन से राजनीति कर रहे हैं। वो नए नहीं है राजनीति में। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव बहुत पुराने राजनीतिक रहे हैं, बहुत दिनों तक बिहार की सेवा की है, देश की सेवा की। फिर तेजस्वी यादव उनके राजनीति को बहुत करीब से देखते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये घोषणा करना बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट हुआ है पहले, वो मुकेश सहनी को दिया गया है, जिनका पार्टी विकासशील इंसान पार्टी है, वीआईपी। और जिस समाज से वो मुकेश सहनी आते हैं वो समाज के वोटर काफ़ी ज़्यादा हैं बिहार में, और कई डिस्ट्रिक्ट में तो समझिए कि डिसीजन मेकर हैं वो लोग। जैसे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो लगभग 4 से 5 लाख उनकी आबादी है। तो मुझे लगता है कि ये उप मुख्यमंत्री की घोषणा करना एज ए मुकेश सहनी का ये काफ़ी अच्छा रहा महागठबंधन के लिए, और इससे चुनाव में काफ़ी फायदा होगा उनको, महागठबंधन को। जी मुकेश। रियाज, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद तो छोड़ दीजिए, उप मुख्यमंत्री पद पर भी दावा नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान चुकी है? नहीं, हार नहीं मान चुकी है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और वो समीकरण ऐसा देख रही है कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी सरकार बनाना है, और एनडीए गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो इस रणनीति के तौर पर कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद ऑफर कर दिया है, जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं मिल करके।
और उनको तेजस्वी यादव को, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त घोषित किया है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक डिसीजन है और कांग्रेस को जो बड़ी पार्टियां हैं और या बड़े दिल के लोग हैं, उनको दिल दिखाना चाहिए कि जब अगर सरकार बनानी है तो उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद उतना अहम नहीं है जितना कि सरकार बनाना अहम है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी का डिसीजन काफी अच्छा रहा है। जी मुकेश। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, लेकिन रियाज आरजेडी के साथ एक मुश्किल ये है कि चाहे लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, सबका नाम किसी न किसी करप्शन में, किसी न किसी केस में, किसी न किसी विवाद में फंसता रहा है। तो क्या बिहार के वोटरों को वो विवाद मैटर करता है जो आरजेडी से दूर ले जाएगी, या आपको लगता है जो आरजेडी के वोटर हैं वो वोटर हैं, कट्टर वोटर हैं, चाहे उनका नाम किसी भी विवाद में हो, किसी भी केस में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता? जी मुकेश, जो आरजेडी, मुझे जहाँ तक लगता है आरजेडी के जो वोटर हैं, बिल्कुल कट्टर वोटर हैं। वो किसी भी हाल में उन्हीं को वोट देंगे। बाकी विवाद तो चलता रहता है राजनीति में। कोई ऐसी पार्टी जो है वो दूध की धुली हुई नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को ही ले लीजिए या किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को ले लीजिए, जेडीयू को ले लीजिए, सब पार्टियों में जो भी उम्मीदवार हैं उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप जरूर है, किसी के ऊपर एफआईआर है। लेकिन आरोप जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक वो आरोपी नहीं होता है, ये भारतीय कानून के हिसाब से। तो इसलिए ये सब विवाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके जो वोटर हैं वो उनके साथ रहेंगे और उनकी छवि काफी अच्छी है, वो काम करके उन्होंने दिखाया है बीच में। तो मुझे लगता है कि ये तेजस्वी यादव सही कैंडिडेट रहेंगे और ये इंडिया गठबंधन का फैसला काफी अच्छा है। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अभी घोषित कर देना, क्या आपको लगता है कि पिछड़ा वर्ग जो है उसको आकर्षित करने में कामयाब रहेगा? कामयाब रहेगा। जो भी एससी एसटी समाज के लोग हैं, मल्लाह समुदाय के लोग हैं, उन लोगों का वोट सब एकजुट होकर आ जाएगा और वो एकजुट होने से फायदा होगा कि वो सीट में कन्वर्ट करके देगा। जहाँ भी कई सारे सीटों पे लगभग, जहाँ पे वोट के परसेंटेज का आंकड़ा, हार का आंकड़ा लगभग 500,000 वोटों से तय होता था। पिछले बार भी कई सारे सीटें हमने 243 सीटें में देखी थी। लगभग 40 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहाँ पे हार का अंतर 1000 से 5000 के बीच था। तो वो सब सीट, विधानसभा सीट में, जीते हुए सीट में कन्वर्ट करने में काफी आसान मिलेगा, आसान हो जाएगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि वो वोट जो है बीजेपी में नहीं जाएगा या एनडीए गठबंधन में नहीं जाएगा। तो वो अगर सारा वोट एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को मिल जाएगा तो ये लोग सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जी मुकेश। रियाज, तेज प्रताप यादव का अलग होना, परिवार से अलग होना, पार्टी से अलग होना, क्या आरजेडी की छवि को या तेजस्वी की छवि को, लालू यादव की परिवार की छवि को धूमिल करता है? कुछ असर रहेगा इस बात का? धूमिल नहीं करेगा। उससे इनको मुझे लगता है कि फायदा ही होगा, क्योंकि जिस तरह के वो मीडिया में भाषण दे रहे थे वो सही नहीं था, ना परिवार के लिए सही था, ना पार्टी के लिए सही था। तो कोई भी गठबंधन होता है या कोई भी पार्टी होती है, उससे बड़ा कोई भी आदमी नहीं होता है, कोई भी इंसान किसी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा नहीं होता है। तो आरजेडी ने ये फैसला लेते हुए सही किया कि लालू प्रसाद ने बिल्कुल सही काम किया कि अगर उनका बेटा कुछ अपशब्द भाषण दे रहा है या मीडिया में कुछ अनाप शनाप बातें कर रहा है जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने की संभावना है, तो इसलिए उनको अगर पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया है तो ये आरजेडी के लिए मतलब अच्छा कदम है और इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि लोगों की नज़र में आरजेडी की छवि और अच्छी हो जाएगी कि बड़े बेटे को ही लालू यादव ने पार्टी से निकाल दिया 6 साल के लिए। मतलब कोई भी आदमी हो, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो, अगर वो पार्टी के विरुद्ध जाके कोई काम करेगा और मीडिया में आकर के अनाप शनाप भाषण देगा और पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये साफ संदेश तेजस्वी यादव का और लालू प्रसाद यादव का रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनको फायदा ही होगा, इंडिया गठबंधन को इस डिसीजन से फायदा होगा। लेकिन तेज प्रताप तो कहते थे कि मैं कृष्ण हूं और अपने छोटे भाई को अर्जुन बताते थे और कहते थे कि कृष्ण की तरह वो निर्देशित करेंगे और गद्दी पर बैठेगा अर्जुन। तो इस बार के चुनाव में कृष्ण ही गायब है। आपको लगता है कि इससे आरजेडी को नुकसान होने वाला है, तेजस्वी को नुकसान होने वाला है, या फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना अलग वर्ग है और उनके साथ कुछ ही लोग हैं तेज प्रताप यादव के साथ। तो वो महुआ सीट से उन्होंने विधानसभा का नामांकन किया है सीट के लिए, चुनाव के लिए। तो कुछ लोग उनके साथ हैं, कुछ लोगों अगर संगठन आपके साथ नहीं है तो आप अकेले समझिए कुछ भी नहीं है।
और पार्टी में क्या होता है कि आरजेडी है, तो आरजेडी बड़ा संगठन है, कई सारे कार्यकर्ता हैं, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं वो, जो कि साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जीतने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। एक अकेले आदमी चुनाव में क्या कर लेगा? बहुत मुश्किल है कि वो सीट, महुआ सीट भी निकाल पाएँगे, ये भी कहना बहुत ही मुश्किल है। जी मुकेश। चलिए रियाज, हम देखेंगे कि अभी जैसे जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आएगा तो चुनावी रणनीति बनेगी, बिगड़ेगी। हम रोज इस बारे में चर्चा करेंगे, चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश।